ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड लेक्चर हम लोग तक क्या क्या कंप्लीट कर चुके बेटे। मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशंस देखे, राइट। उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया है। और उसके बाद और क्या देखे हम लोग, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल क्या होता है वो भी अंडरस्टैंड किए। और नेक्स्ट उसके बाद थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर वेयर थीटा इन रेडियन, वेयर थीटा इन रेडियन। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस टैन ये सब जो हैं उसके वैल्यूज क्या क्या होते हैं, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, वो सारा चीज़ें क्यों होता है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। यानी आपका जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन कॉस टैन और रेस्ट जो बच गया इसके जस्ट अपोजिट नेचर रहेगा। तो इसका वैल्यूज क्या क्या होगा, जैसे अभी तक हम लोग जानते थे साइन 30 डिग्री का ये वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का ये वैल्यू क्यों होता है, साइन 90 का क्या वैल्यू होता है, कब साइन पॉजिटिव होगा कब साइन किस एंगल के लिए नेगेटिव होगा, ये सारी चीज़ें आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो बेसिकली क्या हम लोग आज करेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, यानी साइन कॉस टैन क्या है, रेशियो को फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। साइन कॉस क्या है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ना, पी टू कंसीडर एनी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज एंगल थीटा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, या हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मींस व्हाट यू स्टैंड, साइन थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ रेशियो एन पी अपॉन एच, cos theta you are writing b upon h and tan theta you write p upon b। ये सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो बेसिक हैं वो सारे क्या देखते हैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, रेशियो के फॉर्म में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, राइट। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जब साइन थीटा 0 डिग्री होगा, साइन थीटा का वैल्यू 0 कब कब होगा उसको अंडरस्टैंड करना है, कॉस थीटा का वैल्यू कब 0 होगा उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक ट्रायंगल, सॉरी एक सर्किल, कंसीडर ए सर्किल, एक सर्किल हम लोग कंसीडर करते हैं जिसका कि रेडियस 1 है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कंसीडर किए, एक सर्किल कंसीडर किए जिसका रेडियस क्या है 1 है, जिसका रेडियस 1 कंसीडर किए, ठीक है। यहाँ ये दिस इज पॉइंट पी, मान लेते हैं एंगल कोई थीटा है और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये ऑरिजिन हो गया, ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ए पी, ठीक। अब यहाँ पर क्या ध्यान से देखने की बात है, ये जो पी पॉइंट है ये पूरी पॉइंट का मान लेते हैं कोऑर्डिनेट जो है x, y, x, y। x कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, ओ ए का वैल्यू क्या होगा x, y कहने का मतलब व्हाट यू स्टैंड, ए पी का वैल्यू क्या होगा y होगा, ए पी का वैल्यू y होगा, और ओ पी का वैल्यू तो गिवन है 1 है, हम लोग यूनिटी कंसीडर किए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम साइन का रिप्रेजेंटेशन देखें, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू व्हाट यू कैन राइट, ए पी ये हो गया आपका ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो साइन थीटा क्या है p अपॉन एच, साइन थीटा क्या है p अपॉन एच। तो यहाँ पर p क्या है, p इक्वल टू यानी ए पी का वैल्यू क्या है y, तो वी कैन राइट y, और OP क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 1। हम क्या देखें, साइन थीटा इक्वल टू क्या है वैल्यू y, साइन थीटा की वैल्यू क्या है y। उसी तरह से सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पर क्या है OA, और OA इक्वल टू क्या है x, वी कैन राइट x अपॉन 1, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो x अपॉन 1 वी कैन राइट cos थीटा इक्वल टू x, cos थीटा इक्वल टू x। सिमिलरली tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ क्या है AP,
और बेस क्या है ओ ए। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ए पी अपॉन ओ ए अपॉन ओ ए एंड व्हाट इज द ए पी वाई है वाई अपॉन एक्स। उसी तरह से कॉस से कॉट सारा इसका जस्ट अपोजिट, कॉसेक इसके अपोजिट हो जाएगा 1/y, सेक 1/x हो जाएगा, कॉट x अपॉन y हो जाएगा। जब इसको हम लोग समझ जाएंगे तो तीनों बेसिक जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि साइन थीटा का जो वैल्यू हम लोग क्या देखे, साइन थीटा इक्वल टू वाई, साइन थीटा का वैल्यू क्या आया है हम लोग का वाई आया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और कॉस थीटा का वैल्यू जो आया है एक्स आया, ठीक है, अंडरस्टैंड किया हम लोग। अब ध्यान देने की बात क्या है कि कॉस थीटा का वैल्यू यदि यहाँ पर ध्यान से समझो, ये जो थीटा है व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा जीरो होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर खत्म, पी का वैल्यू 0। थीटा को क्या किया, ओपी को लाए, नीचे लेते आए और इस 0 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर एपी का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, एपी का वैल्यू 0 हो गया। अच्छा, एपी का वैल्यू जब 0 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा हम लिखते हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू एपी अपॉन ओपी, एपी अपॉन ओपी। और एपी क्या हो गया, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो एपी का वैल्यू क्या हो गया 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू साइन, ये एपी यहाँ 0 पुट करें तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 0। अब आपको यहाँ पर समझ में आया कि साइन जब थीटा इक्वल टू 0 होने पर साइन थीटा का वैल्यू क्यों 0 होता है। थीटा इक्वल टू 0 होने पर क्या मैंने, ये है ठीक है, ओपी है, थीटा इक्वल टू 0 करना है, ये नीचे है, यहाँ पर थीटा 0। ये जो परपेंडिकुलर था, इस परपेंडिकुलर का वैल्यू तो 0 हो गया, जब परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 हो गया तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0। परपेंडिकुलर इक्वल टू एपी अपॉन ओपी, परपेंडिकुलर अपॉन एपी अपॉन ओपी। तो जब परपेंडिकुलर पी डिस्टेंस, ये क्या है पी है, दिस इज योर पी और दिस इज योर 1, जब पी का वैल्यू 0 हो गया तो साइन थीटा का वैल्यू 0, साइन थीटा का वैल्यू 0। अब समझ में आया कि साइन थीटा साइन 0 का वैल्यू 0 क्यों होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो गया। सिमिलरली फिर से ध्यान देखिए, अब इस थीटा को फिर कब 0 होगा साइन थीटा, इसके वैल्यू को बढ़ाते गए, ये मान लो 45 डिग्री, फिर आगे बढ़ाया, फिर आए यहाँ π/2, ठीक है, फिर आगे बढ़ाते गए, जब पाई इक्वल टू 180 होगा तो फिर क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। तो साइन इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 पर साइन थीटा का वैल्यू 0, साइन इक्वल टू पाई पर भी क्या होगा साइन थीटा का वैल्यू 0। तो थीटा इक्वल टू पाई भी जब रखेंगे, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा कि साइन थीटा का वैल्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, अलोंग एक्स एक्सिस। साइन थीटा का वैल्यू देखिए, जब थीटा 0 या 180 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू कब 0 होता है, व्हेन अलोंग द एक्स एक्सिस। एंड फाइनली समरी आप देखें तो हम लोग क्या देखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होना है, जब अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, when sin theta equal to 0, when sin theta equal to 0 along the x axis, x axis के along क्या होगा, sin theta का वैल्यू 0 होगा, x axis के along क्या होगा, sin theta का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि जब थीटा, ये ध्यान से देखो यहाँ बेटे, ये थीटा का वैल्यू जब बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते गए, ठीक है। तो जब थीटा का वैल्यू π/2 हो गया, जब थीटा का वैल्यू π/2 हो गया, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जब π/2 हो जाएगा तो देखो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू अपना OA अपॉन OP, OA अपॉन OP, यही है OA अपॉन OP। अब देखो OP क्या है, ये है, ये OA है, ठीक।
अब जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, ये ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ये देखो ये वैल्यू बढ़ते गया, ये वैल्यू ये क्या हो रहा है, बेस का वैल्यू घटते जा रहा है। इस पॉइंट पे आओ, क्यू पे आओ, ये क्या हो गया, वो भी। तो हम क्या देख रहे हैं, थीटा का वैल्यू बढ़ाने से बेस का वैल्यू कम होते जा रहा है। फिर आगे बढ़ाइएगा, फिर यहाँ पर आइएगा, फिर बेस का वैल्यू कम हो गया। जब थीटा 90, जब यहाँ पे आएंगे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या हो गया, बेस का वैल्यू 0, बेस का वैल्यू 0। तो हम क्या देख रहे हैं, जब थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू π/2, जब π/2 थीटा रख रहे हैं तो बेस का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0, बेस का वैल्यू 0। तो cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा जब b, ये क्या था b/h, तो जब b का वैल्यू 0 हो जाएगा तो cos थीटा का वैल्यू 0। फिर से दोबारा इसको समझ लीजिए, क्या ये सब कॉन्सेप्ट क्या किया हम लोग, हम थीटा का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे थीटा वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, बेस घटते जा रहा है। और जब थीटा π/2 होगा तो बेस का वैल्यू 0, और उस समय क्या हो गया, cos थीटा का वैल्यू 0। फिर आगे ये देखो, फिर आगे बढ़ाते गए, कब फिर देखेंगे मेरा 0 है, ये देखो बेस कब 0 होगा, जब 3π/2 होगा। 3π/2 होने पर भी बेस का वैल्यू 0, उस समय भी cos थीटा 0। व्हेन थीटा इक्वल टू 3π/2, उस समय हम क्या देख रहे हैं, cos थीटा का वैल्यू 0 हो रहा है। तो फाइनल नक्शल क्या देखें कि along the y एक्सिस cos थीटा का वैल्यू 0 होता है, along the y एक्सिस cos थीटा का वैल्यू 0 होता है। तो along y एक्सिस cos थीटा इक्वल टू 0। और ये भी अंडरस्टैंड किए कि sin π/2 पे क्यों 0 होता है cos थीटा का वैल्यू, और 3π/2 पे क्यों 0 होता है। दोनों को मिला दें तो फाइनली क्या होगा, along x एक्सिस sin थीटा का वैल्यू 0, along y एक्सिस cos थीटा का वैल्यू। इसको लिख लो बेटे, और जो छूट जाएगा उसको क्लास में वीडियो देखकर जाके घर पर उसको दोबारा रिपीट करके लिख लेना। तो फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं, sin थीटा का वैल्यू along x एक्सिस 0 होता है, और y एक्सिस के along cos थीटा का वैल्यू 0 होता है, cos थीटा का वैल्यू 0 होता है। ठीक है बेटे, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या देखेंगे कि sin थीटा का वैल्यू थीटा को चेंज करने से क्या क्या हो रहा है, एंड हाउ टू फाइंड आउट, उसका वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल रहे हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। कि साइन का जैसे sin 31/2 बोलते हैं, फिर sin आपका 60√3/2 बोलते हैं, sin 45 1/√2 बोलते हैं, sin 90 हम लोग 1 बोलते हैं, sin 0 बोलते हैं। ये हो क्या रहा, ये कैसे वैल्यू आया, ये साइन का जो अलग अलग वैल्यू ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या उसका टेक्निक है। फिर अगेन क्या करेंगे हम लोग, यूनिट सर्किल जिसका रेडियस 1 है उसको कंसीडर करेंगे। दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। व्हाट यू आर डूइंग, आप y इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू चेंज करके y का वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो, थीटा का वैल्यू चेंज करके y का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, और जनरल मान लो क्या हम लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं, कोई भी थीटा एंगल पर ये p क्या हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक, कर क्या रहे हैं यहाँ ध्यान से देखो कि जब ये p का वैल्यू क्या होगा, ये तो 1 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखो x, ये x मान लिए, ये यही तो y है, तो हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं x/1,
और साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, y अपॉन 1। तो यहाँ पर हम देखें तो बेसिकली x का वैल्यू क्या आ रहा है, ये cos थीटा हो गया, ये sin थीटा हुआ। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू cos थीटा, रेडियस 1 है, और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू sin थीटा। ठीक, और लेकिन फाइनली अभी हमें क्या देखना है, जब sin थीटा इक्वल टू 0 रखे, जब थीटा 0 रखे तो क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। व्हेन थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, y का वैल्यू 0, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 0 हो गया। तो साइन, जब हम साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, p अपॉन 1, जब परपेंडिकुलर 0 हो गया तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 0। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ये जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम क्या जानते हैं, p अपॉन, ये तो 1 फिक्स है, तो p यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये y डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, ये y डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे, वो क्या देगा, साइन 45। तो जब हम मेजर करते हैं तो 45 डिग्री पे क्या आता है, 1/√2, ये वैल्यू क्या आता है, 1/√2। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1/√2 डिवाइडेड बाई 1, ये हो गया 1/2। इस तरह से साइन 45 का, यानी जो एंगल हम लोग यहाँ लिखते हैं वो क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। फिर अदर वैल्यू मानो 60 डिग्री, आप 60 डिग्री पे गए, ये हो गया y, ये 60 डिग्री, तो क्या करेंगे, इस y को वैल्यू को मेजर कर लेंगे। मेजर करने पर जैसे हमें साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, p अपॉन 1। ठीक, और ये वैल्यू मेजर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, √3/2। तो इसलिए साइन 60 का वैल्यू आपका √3/2 हो जाता है। ठीक, अगेन आगे बढ़िए, जब 90 डिग्री पर आप पहुंचिएगा, यानी यहाँ पर पहुंच गए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या है, साइन थीटा इक्वल टू आप p का वैल्यू क्या हो गया, ये 1, क्योंकि हम यूनिट सर्कल कंसीडर किए हैं, इसलिए साइन, जब थीटा साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब आपको देखिए क्या क्लियर हो रहा होगा कैसे वैल्यू सारे हम लोग निकालते हैं। जब थीटा 0, साइन थीटा का वैल्यू 0, जब 45 1/√2, ये y को हाइट को मेजर कर लिए, जब 60 डिग्री रहेगा इसको मेजर कर लेंगे, ये आ जाएगा √3/2। जब 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा इक्वल टू p, और ये वैल्यू p का वैल्यू क्या है, 1। इस तरह से हम लोग साइन 90 इक्वल टू 1 कैलकुलेट कर लिए। फिर फर्दर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे साइन 120 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ से पहुँचे 120 डिग्री। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 120 का इक्वल टू p, ये भी आ जाता है √3/2। ध्यान से देखिए, जब 30 डिग्री और ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, 30 डिग्री का y कोऑर्डिनेट और जब 120 डिग्री का y कोऑर्डिनेट, दोनों का वैल्यू सेम है, कितना आ गया है, √3/2। फिर आगे आप देखिएगा साइन 150 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर साइन 180 जब होगा तब देखो कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये वैल्यू यहाँ पर परपेंडिकुलर 0, तो ये 0 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि थीटा का कोई भी वैल्यू हो, साइन थीटा का कोई भी वैल्यू हो, हम उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे साइन थीटा का हर वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, मेजरमेंट करके। कैसे फाइंड आउट किया जा रहा है, थ्रू मेजरमेंट। चलो इसको लिखो तो।
तो भी ये सारे वैल्यू आप याद करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक में। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, फिर साइन 60 √3/2, साइन 91। वो लेकिन आया कैसे, वहाँ ये सब बताया नहीं गया उस समय। ठीक है बेटे। अब इसी को हम साइन वेव से भी साइन का यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो जैसे ये जो वैल्यू आए हैं थीटा का वैल्यू अलग अलग रखने पर, ये जैसे मान लो ये थीटा हो गया एक्स एक्सिस पर और ये वाई हो गया, ध्यान से देखो। तो जब थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन थीटा का वैल्यू 0, ये कोऑर्डिनेट से स्पेसिफाई कर दिए, ये ऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं। जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी ये मान लेते हैं 45 डिग्री है, जब 45 डिग्री है तो 1/√2, ये मान लो ये 1 कंसीडर कर लेते हैं, 1/√2 आ जाएगा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल। उसी तरह से साइन 60 √3/2, यानी 60 डिग्री पर थोड़ा सा और 60 डिग्री पर ये आ गया √3/2 यहाँ पर आ गया। ठीक है। जब 90 डिग्री हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, इसका वैल्यू 1 हो जा रहा है, इसका वैल्यू ये कोऑर्डिनेट हो गया। फिर अगेन फॉर अदर वैल्यू जैसे साइन 120 डिग्री पर फिर देखिए वैल्यू √3/2 और फिर 180 डिग्री पे इसका वैल्यू 0। सारे कोऑर्डिनेट्स को मिलाएंगे तो हम क्या देखते हैं, साइन का हमें ग्राफ मिलता है, साइन का ग्राफ मिलता है। फिर 180 डिग्री से आगे भी बढ़ेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, साइन का ग्राफ कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन का ग्राफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, थीटा का अलग अलग वैल्यू रखकर ये वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। यहाँ पर खास बात क्या देख रहे हैं कि वाई का जो वैल्यू है, ये वाई देखो +1 और -1, ये जैसे 180 डिग्री से ऊपर जाएंगे, 180 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो ये ध्यान से देखो ये निगेटिव क्यों हो रहा है, इसको अंडरस्टैंड करना है। ये वैल्यू 180 डिग्री से ऊपर जाने पर यही था ना अपना, कंसीडर दी यूनिट सर्किल। ठीक है, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। जब आप 180 डिग्री से ऊपर नीचे बढ़ते जाओगे, यानी ये एंगल 180 से जैसे ज़्यादा हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यही है, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, साइन ये है 1, तो साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन इक्वल टू y/1। यहाँ पर y क्या है देखो निगेटिव में आ गया है, तो 180 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम क्या देखते हैं, y का वैल्यू निगेटिव आएगा, इसलिए साइन थीटा निगेटिव हो जाएगा 180 डिग्री से लेकर 2π के बीच में। 180 यहाँ भी आओगे, ये देखो यहाँ भी ये क्या है, ये ऑर्डिन है, ये y कोऑर्डिनेट निगेटिव में है। तो थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब तक है, जब आप 0 डिग्री से आगे बढ़ रहे हो। यहाँ देखो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव, ये भी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यानी 0 डिग्री से पाई तक आओगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसको याद करने की जरूरत, कॉन्सेप्ट समझने का है। ये y पॉजिटिव, इधर देखिए पॉजिटिव, इधर भी आओगे, ये क्या है ऑर्डिन है, ये एक्स एक्सिस से ऊपर है इसलिए पॉजिटिव है y का वैल्यू। तो अप टू 180 डिग्री हम क्या देखते हैं, साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब से कब तक है, 0 से लेकर 180 डिग्री, और निगेटिव कब तक है, ये देखो 180 से जैसे बढ़ते जा रहे हैं y का वैल्यू निगेटिव, तो 2π तक निगेटिव है। ग्राफ में भी देखो y का वैल्यू देखो निगेटिव, ये क्या है -1, किसी भी वैल्यू पर निगेटिव, और मैक्सिमम वैल्यू ये देखो। तो ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि साइन का वैल्यू, साइन थीटा जो है किस से किस रेंज में पॉजिटिव होता है, किस से किस रेंज में निगेटिव होता है। हमने क्या देखा भाई, 0 से पाई में पॉजिटिव, पाई से 2π के बीच में निगेटिव, फिर 2π से 3π फिर पॉजिटिव, क्योंकि ये साइन थीटा किस तरह का फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन एक सर्टेन इंटरवल 2π के बाद इसका वेव फॉर्म रिपीट करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। वो फंक्शन जो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो साइन किस तरह का है, पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका व्हाट इज द पीरियड जो है, टाइम पीरियड जो है 2π है। 2π के बाद देखो इंटरवल सेम रिपीटेशन हो जा रहा है। तो साइन वेव अपना क्या हो गया, एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। वाई यू आर सेइंग कि सर्टेन टाइम पीरियड 2π के बाद हम क्या देख रहे हैं, सेम वेव फॉर्म मिल रहा है, सेम वेव फॉर्म मिल रहा है। दूसरा चीज फिर क्या ध्यान देना है कि साइन थीटा का वैल्यू 0 कब हो रहा है, साइन थीटा का वैल्यू 0 कब हो रहा है, when the value of sin theta equal to 0,
तो आप ध्यान से देखो तो कब कब जीरो हो रहा है, 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, फिर 360 डिग्री पर, फिर उसके बाद 180 जोड़िएगा, डैश डैश बढ़ते चला जाएगा। रेडियन के टर्म में 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, डैश डैश पे 0 हो रहा है साइन का वैल्यू। तो हम क्या देखते हैं, साइन थीटा का वैल्यू 0 कब हो रहा है, व्हेन थीटा इक्वल टू n पाई, जनरलाइज फॉर्म। साइन थीटा का वैल्यू कब 0 होगा, जब थीटा इक्वल टू n इक्वल टू यहाँ 0 पुट करो, 0 मिल गया, n इक्वल टू 1 पुट करें पाई, n इक्वल टू 2 पाई, n इक्वल टू 3 पाई। चलो इतना पहले लिख लो बेटे। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर। तो हम क्या देखते हैं, थीटा का वैल्यू कब कब 0 हो रहा है, 0 पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, 2 पाई पे हो रहा है, 3 पाई पे हो रहा है, 4 पाई पे हो रहा है। ये सारे वैल्यूज पर थीटा का वैल्यू उसी तरह से -2 पाई पे भी 0 हो रहा है, मल्टीपल एंगल पर 0 हो रहा है। उस मल्टीपल एंगल को जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर। जब n का वैल्यू 0 होगा, n इक्वल टू 1 होने पर पाई दे देगा, 2 होने पर 2 पाई, 3 होने पर 3 पाई, डैश डैश, राइट। उसी तरह से सिमिलरली हम लोग cos थीटा को भी हम लोग देख सकते हैं। cos थीटा का वैल्यू 0 कब कब होता है, cos थीटा का वैल्यू 0 कब कब होगा, एंड कैसे उसका वैल्यू हम अदर एंगल्स पर कैलकुलेट करते हैं। जैसे साइन थीटा का किए उसी तरह से cos थीटा। तो पहले आप क्या कीजिए, ड्रॉ ए यूनिट सर्किल जिसका रेडियस 1 है, ये जनरलाइज, ये मान लेते हैं पॉइंट P, ये थीटा एंगल, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो y यदि हमें क्या कर रहे हैं, cos थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी थीटा का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। थीटा जब 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री, 90 डिग्री, लाइक दैट। तो हम क्या जान रहे हैं, cos थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, ये x है, दिस इज योर x, और ये y है। तो थीटा साइन cos थीटा इक्वल टू ये 1 है, यूनिट रेडियस कंसीडर किए हैं, तो x। मेरा cos थीटा का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है, यानी ये x वैल्यू का मेजरमेंट कर लेंगे, उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 1। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, y का वैल्यू 1। व्हेन थीटा इक्वल टू 0, y का वैल्यू 1 आ गया, यानी इट मींस cos थीटा का वैल्यू 1, cos थीटा का वैल्यू 1। फिर सिमिलरली इफ थीटा इक्वल टू, मान लो ये 30 डिग्री है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, x को मेजर कर लेंगे ऑरिजिन से, मेजर करने पे हमें क्या मिलता है, 1/2 वैल्यू। तो जब इसका सॉरी √3/2 जब हम थीटा इक्वल टू 30 रखते हैं, व्हाट इज द x के वैल्यू क्या आएगा, √3/2। तो व्हाट वी कैन से, y इक्वल टू cos थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू √3/2। ये वैल्यू को स्केल से मेजर कर लेंगे, √3/2 आता है। इट मीन्स साइन cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, √3/2। फिर आगे बढ़े हम लोग cos 45 डिग्री, फिर क्या करेंगे, 45 पे आएंगे, ये डिस्टेंस को, x डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो x मेजर करने पे आता है 1/√2, क्योंकि देन वी कैन से दैट
cos 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। जब इसको हम 90 डिग्री पे लेके आएंगे तो x का वैल्यू क्या हो गया 0। ये देखो ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहा है। तो जब 90 डिग्री होगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 0। व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो x का वैल्यू 0 हो गया तो cos थीटा भी 0। इस तरह से हम किसी भी वैल्यू के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी तक सिर्फ रट्टा लगाते थे, लेकिन अब समझ में आया कि कैसे वैल्यू निकाले जाते हैं, ये वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं, ये इस कॉन्सेप्ट से आपका क्लियर हो रहा है। और इसी को यदि ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हुआ तो इस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो थीटा इक्वल टू जब 0 है तो 1 वैल्यू दिया 1, फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो, जब थीटा इक्वल टू 0 cos थीटा का वैल्यू 1, ये कोऑर्डिनेट, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये मान लेते ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे आ गया √3/2, ठीक है y का वैल्यू। फिर उसी तरह से आ जाओ π/2 पे हम क्या देख रहे हैं cos थीटा का, देखो वैल्यू 0, ये 90 डिग्री पर। तो इस तरह से हम cos थीटा का भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, cos थीटा के भी ग्राफ को हम लोग। तो ग्राफ ड्रॉ करने के यही उपाय है, ये जो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है थीटा है, आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा लीजिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y के वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं साइन वेव तो 0 से, साइन वेव किस तरह का है, इस तरह से। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर थीटा 0 रहने पे इसका वैल्यू 0 है, यहाँ पर थीटा 0 रहने पे इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। π/2 पे इसका वैल्यू आपका देखिए π/2 पे क्या हो रहा है, इसका वैल्यू मैक्सिमम है 1, इसका 0 आ जा रहा है। ये अभी देखिए sin 90 डिग्री पर इसका वैल्यू 0 है। तो हम यदि आपसे कोई पूछे, जैसे sin थीटा में हम लोग देखें कि कब कब 0 हो रहा है, तो 0 पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। इसका देखिए 0 कब हो रहा है π/2 पर, फिर ये देखिए ये नेगेटिव आएंगे 3π/2 पर, फिर देखो इसका वैल्यू कब 0 हो रहा है 2 पाई पर, 2 पाई पर 0 हो रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो इसका जनरलाइज वैल्यू क्या हो गया, कब कब 0 हो रहा है, फिर थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2। आप यहाँ पे n का वैल्यू 0 पुट कीजिए, क्या मिलेगा π/2। n इक्वल टू 1 रखेंगे 3π/2, n इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू 2 2 2 4 एंड 2 पाई पर 0 होगा। तो इस तरह से हम क्या निकाले जनरलाइज, व्हेन दी cos थीटा इज 0, cos थीटा इक्वल टू 0 होने का कंडीशन क्या होगा 2n+1 π/2। तो दो फार्मूला हमें निकला, sin थीटा का हर वैल्यू कैलकुलेट किए, डिफरेंट वैल्यू, cos थीटा का डिफरेंट वैल्यू सारे कैलकुलेट किए, और कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझ लिए। और नेक्स्ट कैसे साइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कॉस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी अंडरस्टैंड किए। और इसका वैल्यू कब कब 0 होगा, साइन थीटा का वैल्यू कब 0 होगा, थीटा इक्वल टू n पाई, और कॉस थीटा का वैल्यू कब 0 होगा 2n+1 π/2। तो आज इतना ही हम लोग रखते हैं बेटे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे साइन कॉस टैन कब पॉजिटिव होगा, और सारे का ग्राफ भी ड्रॉ करके देखेंगे। साइन का भी आप साइन और कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिए, टैन का कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका डोमेन क्या होगा। हाँ एक चीज़ और ध्यान से, यदि ये साइन ग्राफ है तो व्हाट इज दी डोमेन ऑफ द साइन ग्राफ, डोमेन देखेंगे तो एक्स का सारा वैल्यू आ गया, यानी ग्राफ का परछाई देते हैं एक्स एक्सिस पर, डोमेन क्या हो गया ऑल रियल नंबर्स, डोमेन क्या हो गया ऑल रियल नंबर्स, यानी सेट ए का सेट ए में क्या है यहाँ पर एंगल है, तो हर एंगल पे इसका वैल्यू डिफाइंड है। और रेंज क्या हो गया, रेंज देखिए ये मैक्सिमम 1 इधर -1, रेंज इसका क्या है -1 से लेकर +1 के बीच में लाइट करेगा। सिमिलरली कॉस थीटा का देखिए डोमेन क्या होगा, सारे x के वैल्यू के सारे थीटा वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो ऑल रियल फंक्शन ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, जो सारा जो भी वैल्यू होगा सारा वो डोमेन रेंज में डोमेन हो गया। रेंज इस केस में -1 से +1 के बीच में लाइट कर रहा है, तो डोमेन रेंज भी पढ़ना है, तो साइन वेव का डोमेन रेंज भी हम लोग पढ़ लिए, राइट बेटे। आज यहीं स्टॉप करते हैं हम लोग।